की प्रवासी भारतीय कहानी पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी। इस मंच पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसी दिलचस्प कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपना और अपने देश का नाम बहुत रोशन किया है। आज हमारे बीच मौजूद है एक कनाडा में बेस्ड प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी बिजनेसमैन जो इस वक्त वैंकूवर शहर में रहते हैं। चलिए मिलते हैं श्री राजन सग्गी जी से। हेलो राजन, इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। Thank you, Jaya, for inviting me and discussing, what I have done in my life. राजन राजपुरा पंजाब से है। अपनी शुरुआती करियर में उन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस की। इसके बाद उन्होंने केबल की बिजनेस भी वहां पे की और 35 साल की उम्र में राजन अपने परिवार समेत कनाडा आ गए। वहां आके कुछ साल उन्होंने डायरेक्ट सेल्स की बिजनेस की और इसके बाद वैंकूवर शहर पहुंचकर वहां उन्होंने लाइसेंस ब्रोकर यानी कि जो लोन दिलाते हैं पहली और दूसरी बार घर खरीदने में लोगों को, उसके एग्जाम्स दिए, लाइसेंस हासिल की और तब से वो एक लाइसेंस्ड ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रोकरेज कंपनी में। आज राजन अपनी कंपनी के टॉप 5% ब्रोकर्स में से हैं। चलिए राजन से बात करते हैं और पूछते हैं उन्होंने यहां तक की ये मंजिल कनाडा में कैसे हासिल की। हाँ, तो राजन अपने दर्शकों को जरा विस्तार में बताइए, आप हिंदुस्तान में कहां से हैं और अपने शुरुआती करियर और एजुकेशन के बारे में। हाँ, तो मैंने अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की है डीएवी चंडीगढ़ से और वैसे मैं राजपुरा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो 1987 में मैंने पास आउट किया था और उसके बाद मैंने कुछ साल अपने फादर साहब के साथ काम किया। उनका केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और फिर मैंने अपना खुद का भी एक केबल टर्मिनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है जिसमें मैं लोकल इंडिया में और एक्सपोर्ट भी कर रहा था। अच्छा, तो फिर यहाँ से आप कनाडा जाने का डिसीजन आपने कैसे लिया और कनाडा ही क्यों चुना? देखिए, उस वक्त चॉइसेस थी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट मेरी बुआ जी यहाँ रहती हैं, एडमंटन में थी वो पहले, तो उनसे कनाडा के बारे में बहुत कुछ सुना था। एंड सेकंड ये था कि मुझे लगा कि कनाडा की इमिग्रेशन फास्टर है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। और मैंने जैसे मतलब ऑनलाइन सर्च भी किया था, लोगों से बात भी की थी, तो मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म ज्यादा है कंपेयर टू कनाडा। अच्छा, तो आज भी ये सिचुएशन है? आज अगर कोई आना चाहे तो वीजा मिलना आसान है कनाडा में? हाँ, मतलब जो कनाडा है एक वेलकमिंग कंट्री है स्पेशली फॉर इमिग्रेंट्स और डिपेंडिंग अपॉन जो भी आना चाहता है वो किस स्किल क्लास में है। तो मतलब अगर हाईटेक में, कंप्यूटर्स में है या हाईटेक इंडस्ट्री में है, इंजीनियरिंग में है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ चांसेस है। तो आप अपने पिताजी के साथ मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस में थे और काफी सक्सेसफुल भी थे। वहां से आपने डिसाइड किया कि अब मैं कनाडा चलता हूँ अपने फैमिली के साथ। तो कनाडा में किस शहर में पहुंचे और वहां पहुंच के कुछ साल आपने क्या किया? हाँ, तो मैं सीधा पहले, मुझे मेरी बुआ जी ने बताया था कि भैया आप टोरंटो जाओ। और टोरंटो में, क्योंकि टोरंटो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है कनाडा में, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। सो मैं सीधा मतलब टोरंटो आया। मिसिसागा सिटी में हम लोग घर रेंट कर रहे थे, तो मैं करीबन 2 साल वहां पर रहा हूँ और उस दौरान मैं डायरेक्ट सेल्स कर रहा था, मतलब कमीशन बेसिस के ऊपर। अच्छा, तो वहां से फिर वैंकूवर कैसे पहुंचे? देखिए जी, जब आप इंडिया से आते हैं तो इंडिया में हम लोग गर्म देश है हमारा, मतलब, और इंडिया से जब आप कनाडा पहुंचते हो तो कनाडा का एक इम्प्रेशन है, और जो सच भी है, कि वो ठंडा देश है। हाँ। वहां पर जो टेम्परेचर था, जो पहली बर्फ थी, वो तो बहुत अच्छी लगी, बट वो बर्फ खत्म ही नहीं हो रही थी। अच्छा, तो जो टेम्परेचर था वो -35 तक जा रहा था। तो हमारी बॉडी उसके लिए यूज टू नहीं है, तो मेरी फैमिली सेट नहीं हो पा रही थी। अच्छा, तो फिर हमने अगेन सर्च किया, रिसर्च की। मेरी बुआ जी थी तब तक, वो वैंकूवर में शिफ्ट हो चुकी थी। तो उनसे पूछा और उन्होंने कहा भी आप यहाँ आ जाओ अगर वेदर एक इशू है, क्योंकि वैंकूवर में द वेदर इज सिमिलर टू व्हाट इट इज इन इंडिया। जब गर्मी है तो यहाँ पर गर्मी है, जब सर्दी है तो यहाँ पर भी सर्दी है।
अच्छा अच्छा। और जो टेम्परेचर है वो बर्फ पड़ती है, बहुत बहुत कम पड़ती है। हाँ, हम्म। बारिश बहुत दबा के होती है। अच्छा। तो बट आप फिर यूज टू हो जाते हो उस वेदर के। हाँ हाँ। तो और आप पहले पहले टोरंटो पहुंचे, जी, वहां आपने जो डायरेक्ट सेल्स की बिजनेस की, वो किस तरह की बिजनेस थी? टोरंटो में जी मैं हाई स्पीड इंटरनेट के पैकेज सेल करता था अच्छा रेजिडेंशियल एरियाज में। तो हम लोग अच्छा। डोर टू डोर जाते थे। हाँ हाँ। और मतलब अगर आपका ऑर्डर क्लिक हो जाता है देन यू गेट पेड, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू बी पेड। अच्छा और अच्छा। जब मैं यहाँ पर वैंकूवर में आया हूँ तो भी मैंने सिमिलर बिजनेस करीबन 2 साल के लिए किया है। हाँ हाँ। तो फिर वो बिजनेस बंद क्यों किया? ऐसे है जी कि ये आपको एक रियलाइजेशन होती है कि भी ये आप इस काम में आप कितना कमा सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब। तो हम्म। मुझे उसमें ये था कि भी मेरे अंदर स्कोप ज्यादा है और मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अच्छा। तो उस चीज ने मुझे प्रॉम्प्ट किया। और यहाँ पर जो वैंकूवर की इकोनॉमी है वो ज्यादा रियल एस्टेट बेस्ड है। आई सी। अच्छा। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज भी आती है, वैंकूवर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। मेरा ख्याल एब्सोल्युटली। पहले 10 में रैंक करती है। बट हम्म। एट द सेम टाइम इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन। हम्म। क्योंकि रियल एस्टेट महंगी है, लिमिटेड जगह है, उसी में ही सबने रहना है। बिल्कुल। तो अच्छा। तो फिर आपने डिसाइड किया कि अब मॉर्गेज ब्रोकिंग इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर है? हाँ, उसका रीजन है जी, मैंने जो एग्जाम दिया था, मैं मॉर्गेज ब्रोकर भी बन सकता था और मैं रियल एस्टेट सेल्स पर्सन भी बन सकता था, और आई हम्म। कुड बी बोथ। अच्छा। लेकिन जो मेरी एजुकेशन थी पीछे इंडिया से, जो मैंने बीकॉम किया और जो मेरा एक्सपीरियंस था मेरे फादर के साथ, मेरा खुद का बैंकिंग का, तो उसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि मैं मॉर्गेज का बिजनेस करूँ, मतलब। अच्छा। तो मॉर्गेज की बिजनेस करने के लिए आपने वहां पे किस तरह के कोर्स किए, कैसे लाइसेंस अपने ली वहां से? मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की है। हम्म। यूनिवर्सिटी से एक कोर्स मिलता है जो आप मतलब खुद भी कर सकते हैं अपनी पेस पे, या किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। अ, ये जो मॉर्गेज ब्रोकिंग है, मतलब इसमें देखिए, आप जो पढ़ते हैं उससे आपको बेसिक नॉलेज होती है, बट ज्यादा आपको काम करके, मतलब मार्केट में जाके आपको नॉलेज होती है, मतलब धीरे हैंड्स धीरे। ऑन, हाँ, हैंड्स ऑन है, एक्सपीरियंस ज्यादा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मतलब कि जब से आपने खुद से काम नहीं किया आपको समझ नहीं आता है, मतलब। अच्छा अच्छा। तो ये आपने लाइसेंस लिया, फिर आपने कोई मॉर्गेज कंपनी वहां ज्वाइन की, जी हाँ, ब्रोकर जी हाँ, ब्रोकर की बिल्कुल तरह? मैंने तो ज्वाइन उसमें किया। आपका रोल क्या है, उसमें किस तरह से आप आपका सारा बिजनेस का सेटअप उस कंपनी में किस तरह से है? देखिए, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, लाइक आई एम माई ओन बॉस। चाहे मेरा लाइसेंस उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हम्म जो मॉर्गेज ब्रोकिंग है एक ये लाइसेंस्ड मतलब प्रोफेशन है। नॉट हम्म। एवरीबडी कैन बी ए मॉर्गेज ब्रोकर, क्योंकि एब्सोल्युटली। हमारे पास लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है। और हम्म। मतलब इट्स ए रिस्क, लाइक वो सारी आपका क्या आधार कार्ड का नंबर है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आईडी क्या है, इसके लिए हम लोग रेगुलेटेड रहते हैं लोकल हम्म। गवर्नमेंट से। अच्छा तो मेरा लाइसेंस मेरी कंपनी के साथ है, बट अब मैं जो बिजनेस है वो खुद सोर्स करता हूँ। अच्छा। अच्छा। सोर्स करने के लिए मतलब जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, जो रियल एस्टेट सेल्स पर्सन है या जो बैंकर्स हैं, जहां से हमें बिजनेस मिल सकता है। हम्म। अभी मुझे ये काम करते हुए काफी समय हो गया है, अब भगवान की हम्म। दया से जो गूगल के रिव्यू से मुझे बिजनेस आता है। और अच्छा। आजकल इमिग्रेशन काफी बढ़ी हुई है यहाँ पर इंडिया में कह रहा हूँ, सॉरी, कनाडा में। जी। इंडिया से बहुत इंडियंस तो आएंगे ही, बट जो यूएस में प्रोफेशनल्स हैं जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में है, हाईटेक इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको यूएस में वीजा मिल नहीं पाता है, और यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस विद इन 3 इयर्स मिल जाता है। तो अच्छा इसलिए अच्छा। काफी लोग आ रहे हैं। और जो हम्म। वैंकूवर है अब आईटी इंडस्ट्री के लिए एक हब बनती जा रही है। अच्छा अच्छा। तो जब आपने ये शुरुआत किया इस जी, बिजनेस में अपना, तो फिर उस वक्त आपने आपको कुछ कैपिटल लगाना पड़ा? आप
ये क्या कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है या कम पैसे में इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं, सिर्फ आपको अपने ऊपर ही खर्च करना पड़ता है। यहाँ बेसिक इक्विपमेंट चाहिए आपको, और यहाँ ऑफिस चाहिए, ऑफिस सेटअप चाहिए, बट कोई मशीनरी या कोई कुछ नहीं चाहिए, मतलब तो यू हैव टू सेल योरसेल्फ। तो ये बताइए कि आप शुरू में अपने क्लाइंट्स लाए कैसे? आप तो नया नया वैंकूवर पहुंचे थे, तो वहां पे शुरुआती क्लाइंट्स जुटाने में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं किसी को शहर में जानता नहीं था, मतलब तो कहाँ से स्टार्ट किया, जैसे मतलब किसी एक, जैसे हम मेरे जो बुआ जी रहते हैं या जो मुझे एक दो लोग जानते थे, उनको अप्रोच करना शुरू किया। उस टाइम पे अभी तो इंटरनेट काफी अलग लेवल पे पहुंच गया है। पहले यहाँ कम्युनिटी न्यूज़पेपर होते थे, जैसे पंजाबी में या हिंदी में, मेनली तो पंजाबी में जो कम्युनिटी न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, उसमें रियल्टर्स अपनी ऐड डालते थे। तो उस रियल्टर्स को मैं कॉल करता था कि भैया मैं मॉर्गेज ब्रोकर हूँ, क्योंकि रियल्टर्स एक फर्स्ट सोर्स है जहां पर क्लाइंट कॉल करेगा कि मुझे घर लेना है। घर लेना, बिल्कुल। ठीक है ना। तो कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहां पर आप केवल 5% डाउन पेमेंट से घर ले सकते हैं। अच्छा। लाइक अगर आपने $100,000 का घर लेना है, तो आपको केवल $5,000 चाहिए, बाकी 95% फाइनेंसिंग होती है। मैं वो 95% फाइनेंसिंग अपने क्लाइंट्स के लिए अरेंज कराता हूँ। अच्छा अच्छा। डिफरेंट बैंक से, मतलब। अच्छा, तो वर्ड ऑफ माउथ से आपको क्लाइंट्स मिले? जी हाँ, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से, और फिर धीरे धीरे जैसे हमने कुछ मनी सेव की काम करके, तो फिर मैंने भी कम्युनिटी न्यूज़पेपर में ऐड डालनी शुरू कर दी, उन्हीं अच्छा। न्यूज़पेपर में। हाँ। और फिर उन न्यूज़पेपर से मुझे कॉल आनी शुरू हो गई। तो वो अच्छा धीरे धीरे एक सर्कल बनता जाता है। आप एक रियल एस्टेट सेल्स पर्सन को जानते हो, वो आपके काम से खुश होता है, फिर आप उसके थ्रू दो लोगों को और मिलते हो, मतलब। तो किस तरह के क्लाइंट्स थे आपके? अधिकतर प्रवासी भारतीय ही थे या दूसरे नेशनैलिटीज के भी लोग थे? देखिए जी, मतलब अगर मेरे 100 क्लाइंट हैं तो 97 क्लाइंट्स जो हैं वो प्रवासी भारतीय ही हैं। अच्छा और 3% जो लोकल है, मतलब उसमें से कनेडियंस भी आ सकते हैं, चाइनीज भी आ सकते हैं, फिलिपिनोज भी आ सकते हैं, मतलब। बट अच्छा। क्योंकि जो ये कनाडा है, उसमें जैसे मैं सरी शहर में रहता हूँ, वैंकूवर के साथ ही एक छोटी सी सबर्ब है, और सरी में पंजाबी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो जो पंजाबी जो पॉपुलेशन है, उसमें से कई लोग जो हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, बट वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो बैंक से डायरेक्ट बात कर सके। अच्छा स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर होता है, वो एक डरा हुआ इंसान होता है कि मैं कोई गलती ना कर जाऊं। अच्छा। अच्छा। तो लाइक सम किसी को उनका हाथ पकड़ना पड़ता है कि भैया आप मेरा हाथ पकड़ लो, आई विल हाँ। गाइड यू थ्रू दी राइट वे। तो अधिकतर आपके क्लाइंट्स फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं या सेकंड थर्ड टाइम, और या कमर्शियल वाले क्लाइंट्स भी होते हैं, कमर्शियल देखिए जी, बायर्स? majority are first time buyers, but now because I am in the industry for a long time, जो मेरे जो repeat clients आते हैं, कि जो अपना आज से 5 साल पहले घर लिया था उसको सेल करके नया घर ले रहे हैं, या हाँ। उन्हीं क्लाइंट में से कोई बिल्डर बन गया है तो उसको कोई कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज चाहिए, कमर्शियल मॉर्गेज चाहिए या प्राइवेट मॉर्गेज चाहिए। अच्छा अच्छा। तो ओके। मैं ये आपके जो देखने वाले उनके लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में लोन एजेंट कहते हैं या लोन ब्रोकर कहते हैं, जो मेरा रोल है, मतलब हम्म। वहां पर इंडिया में मेरी जैसी पोजीशन में लेंडर ब्रोकर को कुछ पैसे नहीं देता है। हमारे केस में लेंडर हमें कमीशन देता है। आई सी। ओके। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की कनाडा जैसी जगह में, तो आपको वहां रेसिज्म का कोई प्रॉब्लम आया या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? ऑनेस्टली इतना ज्यादा नहीं आया है, अच्छा। क्योंकि जो मैंने सुना है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कुछ ना वो फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। हम्म। बट क्योंकि मैं जिस सिटी सरी में रहता हूँ, वहां पर मेजॉरिटी जो है
वो हमारे भारतीय लोग हैं। अच्छा। तो इसके कारण वो जो रेसिज्म वर्ड है वो सुनने में यहाँ कम या फील कम होता है। बट आप जैसे बड़े शहरों में, जैसे वैंकूवर में भी अगर कोई हमारा आदमी काम करता है और वो अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता है, मतलब मैनेजमेंट में हायर अप जाना चाहता है, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कर सकते। मतलब अब मुझे नहीं करनी पड़ी। तो हर बिजनेस में चुनौती आती है बिजनेस ग्रो करने में। आप बिल्कुल जी। टॉप 5% ब्रोकर्स में से आ गए हैं अभी इस वक्त अपनी कंपनी के। जी। तो बिजनेस को इतना तक लाने में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कुछ तो प्रॉब्लम्स आए होंगे। हाँ जी, प्रॉब्लम्स तो देखिए, जो मैंने अपना रखा है मोटो, जिस कारण मैं इंडिया से आया, कि हम्म। मुझे वहाँ का सिस्टम पसंद नहीं था, वो मेरे लिए एक चुनौती है। अच्छा। क्योंकि वो फाइल मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो सीधे रास्ते से नहीं होती है। अच्छा। तो वो कंपटीशन है मेरा। मतलब लोगों को, जो लोग यहाँ पर काफी देर से रहते हैं, उनके माइंड में ये पड़ा हुआ है कि जो भारतीय मूल का आदमी अगर मॉर्गेज ब्रोकर है, वो सही काम नहीं करके देगा, या हम्म। उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं होगी, या वो अच्छा। ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देगा। हाँ हाँ। तो और एक जो हमारे, हम भारतीय हैं, भारतीय के मन में ये हो जाता है कि जो मेरे देश का आदमी है वो सही नहीं है। तो हम्म। ये चैलेंज मुझे आता है, टू अच्छा। गिव देम द ट्रस्ट दैट आई एम इक्वली कॉम्पिटेंट टू अ वाइट गाय। तो ये बताइए राजन, अपनी कंपनीज के कुछ माइलस्टोन बताइए। अपनी इतनी लंबी जर्नी तय की है, किस बात देखिए का आपको बहुत गर्व अनुभव होता है? देखिए जी, मैंने अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी, मतलब मॉर्गेज ब्रोकर शो किया है। एंड दैट इज व्हाट आई स्टैंड फॉर। लाइक आई मीन, लोग कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो मैं फाइल बता देता हूं कि मैं कर पाऊंगा। हम्म। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर, कि भी मैं इस तरह से अपना काम सेटअप करूं कि हम्म। भी लोगों को विश्वास होए कि भी ये आदमी काम कर सकता है। हम्म। तो और आप अपनी बाकी बिजनेस है बढ़ाने को भी सोच रहे हैं? जी। सॉरी। वैंकूवर शहर से बाहर भी करने का सोच रहे हैं? देखिए, सिटिंग, मतलब वैंकूवर में रहते हुए जो हमारी कंपनी के थ्रू आई कैन वर्क ऑल ओवर कनाडा। आई सी। बट मेरे पास दूसरे प्रोविंसेस की या दूसरी स्टेट्स की फाइल आती हैं, जैसे टोरंटो की या एडमंटन की, वो मैं करता हूँ, मतलब फाइल। बट जो अच्छा। मेरा ज्यादा फोकस है वो वैंकूवर लोअर मेनलैंड के अंदर है, अच्छा। अच्छा। और आई शुड से ग्रेटर वैंकूवर एरिया। तो अगर आज कोई 22 साल का नौजवान हिंदुस्तान से आना चाहे और आपके जैसा ही बिजनेस करना चाहे, जी। तो कनाडा में उसके लिए करना आसान है? हाँ बिल्कुल जी, अगर आप, जैसे आप कह रही हैं कि 22 साल का कोई मतलब आना चाहता है, तो दैट मीन्स ही इज सिंगल, नॉट येट मैरिड, राइट। तो बिल्कुल। जो भी यहाँ नया आता है उसको कनेडियन रंग में ढलने में कुछ समय लगता है। हम्म। ठीक है ना। 22 साल की उम्र जो होती है वो बहुत, आई वुड से कि इतनी मेच्योर नहीं होती है। बट हम ईगर होते हैं लर्न करने के लिए। तो बिल्कुल। मैं, जो भी यहाँ आना चाह रहा है, जो भी आपका प्रोग्राम देख रहा है, मैं उसको यही कहूंगा कि यहाँ पर जो तो प्रोफेशनल हैं, उनको सेटल होने में कुछ समय नहीं लगता है, और वो जल्दी सेटल होते हैं। बट जो हम्म। नॉन प्रोफेशनल्स हैं, वो पॉजिटिव माइंड से यहाँ आए, और किसी भी चीज का कोई अंत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर इन दी पॉजिटिव फ्रेम। अच्छा। तो अब आप अपने आप जरा दर्शकों को बताएं कि आपको अपने जीवन के बारे में, पूरी अपनी करियर डायरेक्शन के बारे में क्या लगता है? जो सक्सेस आपने पाई है, जो जिस तरह से अपने आप को आपने कनाडा में जाके वहां पे स्थापित किया अपने बिजनेस में, इसमें कितना परसेंट लक है और कितना परसेंट हार्डवर्क है? अगर आपको कोई बोले कि राजन, अपने आप को 10 15 20 साल पीछे ले जाइए, और अगर कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी, या आपने शायद कुछ और किया होता, ऐसे कभी विचार आते हैं मन में? देखिए जी, हाँ। देखिए, अदर देन दी मॉर्गेज ब्रोकर प्रोफेशन, मतलब मैंने यहाँ की रियल एस्टेट को अपने सामने बढ़ते हुए देखा है। हम्म। जो मैंने खुद का घर लिया था वो 400,000 $400,000 का था।
अब वही घर 1.4 मिलियन का हो गया है। हाँ हाँ तो मैं यही कहूंगा कि मैंने रिस्क नहीं लिया लाइफ में, मतलब टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ। मेरे को उसका कोई रिग्रेट नहीं है, बट आप टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, हाँ maybe I could have invested more in real estate and made some money on the हाँ। side other than being a mortgage broker. तो अच्छा। मेरा जो पूरा फोकस था वो लोगों को खुश करने में था कि भैया मेरे को वो तब खुशी मिलती है कि जब जैसे मैंने अभी किसी की फाइल करी, वो लोग एक जॉइंट फैमिली थी, 2 कमरों में 8 लोग रह रहे थे, वैंकूवर में रेंट कर रहे अच्छा। थे। तो उनको एक सिर्फ दिशा नहीं थी। मैंने उस क्लाइंट के साथ या फैमिली के साथ 6 महीने करीबन काम किया, उनकी फाइल को सेटअप किया द वे द लेंडर वांटेड एंड गॉट देम एन अप्रूवल विद ओनली 5% डाउन पेमेंट। I see. और वो उन्होंने एक बड़ा सिंगल फैमिली होम लिया जो उनके दादाजी थे, ही वॉज 85 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने नया घर लिया और वो मुझे अपने ना उनको अलग बेडरूम विद अटैच वॉशरूम मिला और मुझे कहा राजन ये मेरा खुद का बेडरूम है, साथ में वॉशरूम है। तो जो खुशी मैंने उनके मन पे देखी है ना, उससे मुझे जो होता है ना तसल्ली मिली है कि हाँ मैंने किसी के लिए अच्छा काम किया है। अच्छा तो ठीक है ये राजन, अब आप तैयार है हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए? इस राउंड में हम आपसे कुछ चटपटे सवाल करेंगे आपके प्रवासी जीवन के बारे में हाँ वैंकूवर जी में। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। कोई ऐसी चीज जो आप वैंकूवर में करते हैं जो आपको हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ा रखता है? देखिए जी, अब मैं लकी हूँ कि मैं सरी सिटी में हूँ या वैंकूवर में हूँ। यहाँ पर हम सब त्योहार मना लेते हैं क्योंकि आसपास जैसे इंडिया जैसा माहौल है। तो हम लोग सभी त्योहार, दिवाली, दशहरा, होली, उस स्केल पे नहीं, बट फिर भी हम मनाते हैं और पूरी पूजा वगैरह करते हैं। तो जो भी आपके अगेन दर्शक हैं, मैं उनको कहूंगा वैंकूवर इज ए गुड प्लेस टू कम टू वैंकूवर। मैं आपको, आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा। मैं आपका सबसे पसंदीदा भारतीय भोजन और आपको वैंकूवर में कहाँ मिलता है? हमारे सरी शहर में मिलता है जी, और हाँ, सरी शहर में भांति भांति के इंडियन रेस्टोरेंट है। अच्छा। मिठाई मिलती है यहाँ पर, आप आएंगी तो आपको भी खिलाएंगे। हाँ, तो सब तरह का यू नेम इट, मतलब वेजिटेरियन खाना, नॉन वेजिटेरियन, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है जी। मतलब आई वुड से बेटर देन इंडिया। और आपका सबसे पसंदीदा भारतीय त्योहार और आप उसको वैंकूवर में कैसे मनाते हैं? देखिए जी, दिवाली है एक त्योहार, तो हम्म। वो हम लोग, मंदिर है हमारे यहाँ सरी शहर में, तो हम लोग पूजा के लिए वहां पर जाते हैं, मतलब। और ट्रेडिशनल जो कुर्ता पजामा पहन के जो इंडिया में जैसे है, उसी तरह से हम उसको पूरे मन से उसको मनाते हैं, मतलब। प्रवासी भारतीय होने का आपको वैंकूवर में या कनाडा में किस बात का सबसे ज्यादा गर्व अनुभव होता है? What are you most proud of being an Indian in Canada? लाइक वी मन वी बिंग मन हम एज इंडियन एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी को। जो हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो सेविंग्स का हमारा एक हमें विरासत में मिला है कि सारे पैसे खर्चने नहीं है, बचाने हैं। हम्म। वो जब यहाँ के लोकल लोग वो देखते हैं, वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। प्रवासी भारतीय होकर आप कनाडा में रह के भारत को कैसे योगदान देते हैं? हाउ डू यू गिव बैक टू इंडिया? देखिए जी, वो मैं इंडिया इतना नहीं जाता हूँ, बट जो भी इंडिया से आता है या मुझे कॉल करता है, यहाँ पर आता है, हम उसकी, मतलब मैं उसको एक, जैसे मेनली होता है किसी को आपको पॉजिटिव वाइब्स देनी है कि भैया आपने यहाँ आके कोई गलती नहीं करी है। मेनली लोगों को जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं और अगेन जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो यहाँ का सिस्टम देख के घबरा जाते हैं, मतलब। तो वो हम लोग उनको मंदिर में या कहीं मार्केट में मिलते रहते हैं, मतलब। और वो किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हैं। जो जैसे मुझे रहते हुए यहाँ पर 18 साल हो गए हैं, किसी से फीडबैक लेना चाहते हैं कि भैया हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ रहते हुए हम अपने भारत से जो भी आता है,
एटलीस्ट उनको हम एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव वाइब देते हैं कि भैया आप कुछ गलत नहीं किया, आप यहाँ पर आए हो, थोड़ा समय दो अपने आप को एंड यू विल सेटल डाउन। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे शो पे आने के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अपने आगामी जीवन के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जय, थैंक्स अ लॉट।